आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं आपका दोस्त रवि कुमार पांडे आप लोगों के सामने। हमारे साथ खड़े हैं शिवसेना के जिला अध्यक्ष यहाँ पर विवेक पांडे जी। इनका क्या था कि अभी कल जो है पूर्व मंत्री जो हैं कमलेश्वर पटेल, आप लोगों को पता ही चला होगा कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, नियमों का उल्लंघन किया। और कुछ ही दिन पहले अभी बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो है इंद्र शरण जी, उन्होंने भी यही किया था। तो ये यहाँ पहुँचेंगे और जानेंगे हम इनसे कि यहाँ पर ये कैसे पहुँचे, क्या इनका पूरा मामला है, क्या यहाँ पर आप क्या करने आए थे, कलेक्टर से क्या आपकी बातें हुई। चूँकि देखिए कोरोना गाइडलाइन के जो कलेक्टर साहब ने पालन के लिए कानून बनाए, नियम बनाए, और मैं देख रहा हूं कि आपने देखा होगा कि शिवसेना इस बीच में कई 2-3 महीनों से जब से लॉकडाउन लगा है, मैंने किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया। संगठन द्वारा किसी प्रकार की ऐसी गतिविधियां नहीं की गई जो समाज में अलग संदेश आ जाए। मैंने देखा है कांग्रेस और बीजेपी ये चूहे बिल्ली की तरह जो लड़ रहे हैं, और इसके गाइडलाइन में जो कलेक्टर साहब ने बनाया था उसके बाद भी ये नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि कभी पुतला दहन करते हैं, कभी सभाएँ करते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। तो मतलब आम जनता को आप चौराहे में मुर्गा बैठाते हैं, दुकानें सीज कर देते हैं व्यापारियों की, गरीबों के साथ कड़ा रुख अपनाते हैं। एक छोटा सा अगर कहीं व्यापारी गरीब बेचारा अगर मार्केट भी आता है, जाता है खरीदारी के लिए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई, तो इनके ऊपर भी कानून क्यों नहीं लागू होता? आप इनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। मेरी मांग है कि जिस प्रकार से देश का संविधान सबके लिए जनता के लिए सर्वोपरि, उसी प्रकार से सत्ताधीश में बैठे नेताओं के लिए भी सर्वोपरि हो, क्योंकि जनता ने आपको वोट दे के चुना है। आप भगवान नहीं हैं, इंसान हैं, जनता के नौकर हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि उनका कहना ये था कि लाशों की कहीं ना कहीं गिनती उनकी गलत है, प्रशासन जो बता रही है वो छुपाया जा रहा है उस तरीके से। तो उनका ये मुद्दा था, क्या ये मुद्दा उठाना गलत था? किसकी आप बात कर रहे हैं? मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, उनका मैंने जो जानकारी है मुझे, तो वो कई मुद्दों पर लेके बैठे हुए थे, है ना। महंगाई को लेकर तरह तरह के मुद्दे थे, उनका भी मुद्दा जायज़ था, सामाजिक मुद्दों को लेकर बैठे हुए थे, है ना। उनका काम है, वो भी करेंगे, मैं भी करूँगा। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के आधार पर ये उल्लंघन पे भी जाता है, चाहे फिर वो पूर्व मंत्री जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हो, चाहे जो भी हों। तो ये देखिए कहीं ना कहीं नियम के उल्लंघन में जाते हैं, और आपने जो किया तो उनके ऊपर तो कार्यवाही बनी। मैंने हाल ही में जानकारी हुई कि उनके ऊपर कार्यवाही की गई। तो क्या वो भजन गा रहे थे विधायक जी और सांसद जी? वहाँ सैकड़ों की भीड़, दर्जनों की भीड़ इकट्ठा करके भाजपा के बैनर तले आप सभाएं कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, तो वो क्या है? उसके लिए आप नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो मामला तो उनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। फिर ये मामला मैंने देखा है कि चलिए ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हुए तानाशाही कर रहे हैं, जनता के साथ तो आपने क्रूरता कर दी, हद पार कर दी, यहाँ तक कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि जो बेचारे चौराहे में उनकी इज्जत तक नहीं छोड़ी आपने। मुर्गा बैठाया, तरह तरह के ट्रीटमेंट किए। इसके साथ ही आप देखिए व्यापारी जो थे, थोड़ी सी भी खोला पाया, आपने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। ये तानाशाही है। शादी ब्याह में आप देखिए गाँव में 10-10, 20-20 लोगों को अनुमति दी। हाल ही में आपने देखा होगा सांसद पीए साहब के किसी ने शादी की थी, 700-800 की भीड़ थी, आपने क्या कार्रवाई की? किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। अभी बेचारा कोई गरीब जाएगा 10-20 की अगर मौजूदगी में भी वो करेगा तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सारे मामले हैं, और इसी मामले को लेकर मैंने विरोध किया है कि देश का संविधान सबके लिए सर्वोपरि हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे फिर आम जनता हो। जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आपका कई सारे ज्ञापन यहाँ तक पहुँचे, और लगभग आप पब्लिक के बीच में बने रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा आपका उठता रहता है, उठाते हैं लोगों के हित के लिए। तो अभी तक आपके एक भी ज्ञापन का रिजल्ट आपको कुछ मिला? ज़रूर, इसमें काफ़ी बार मिला। चूँकि मैंने कई ऐसे आंदोलन, जैसे कहा जाए आपकी दूरी नहीं, गांधी ग्राम क्षेत्र में जाए, 20 गांवों में कभी नेटवर्क की सुविधा उधर भी नहीं बनती थी। 20 गांवों के लिए लड़ा, मामला मेरे ऊपर दर्ज हुआ। जनता के लड़ने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े या प्राणों की न्यौछावर भी करना पड़े, मैं तत्पर तैयार हूँ एक ज्ञापन के मामले, कई मामलों में। लेकिन मैंने देखा जो लड़ाइयाँ लड़नी है, तो जब तक आप पार या पार की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते भगत सिंह की विचारधारणाओं से, तब हमें नहीं लगता कि आप भीख मांगो तो आपका अधिकार मिल जाएगा। अगर अधिकार है तो आप उसे छीन कर जब तक नहीं लोगे तो नहीं मिलता। हाँ, कार्यवाही हुई है, आश्वासन भी हुआ, और साथ में जो आश्वासन हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि सत्ताधीश के जो नेता बैठे हुए हैं ना, तो जब आप ऐसी कुछ गतिविधियां करते हैं ना, तो उनका पहले फ़ोन आ जाता है, ऐसा है कि इनका मत करिएगा, कहीं पार्टी उठने ना पाए, कहीं कुछ करने ना पाएँ, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो एक खौफ रहता है, इनकी राजनीति निजी स्वार्थ के चक्कर में कभी कभार ऐसे काम रुक जाते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जनता बहुत रोई, बहुत तकलीफ से गुजरी है, वेंटिलेटर की कमी रही, सीधी में ऑक्सीजन की कमी रही, लाशें बिछ रही थी, एक दिन में 14 से 15 लाशें जलाई जा रही थी। उस टाइम क्या आपको नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं विधायक, सांसद, मंत्री, जिला अध्यक्ष कोई भी हो,
उनको वहाँ पहुँचना चाहिए था, हॉस्पिटल में व्यवस्था करना चाहिए था। उस टाइम क्या इनका निकलना ज़रूरी नहीं था? देखिए ऐसा है कि वो निकलना ज़रूरी नहीं था या था, मैं तो इस मामले में नहीं कि उनका निजी मामला है, लेकिन रही बात वो निजी मामला, मेरी बात सुने, निजी मामला तब कहा जाता है जब पर्सनलाइज्ड हो, लेकिन वो जनता ने उनको चुना है प्रतिनिधि, उनको दर्द देखना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है उसे पूरा करना चाहिए था या नहीं? देखिए ऐसा है कि ये लापरवाही पूरी गवर्नमेंट की है, पूरी शासन की और क्षेत्र में बैठे सांसद एमएलए एमपी इनकी पूरी लापरवाही है। आप यहाँ जनता मर रही, घर में दुख के बैठे हुए। मैंने निजी मामले को लेकर इसलिए कहा कि वो व्यक्तिगत राजनीति, अपने लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर जनता के लिए आप अगर करते हैं तो जनता के लिए अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए आप जो गैस की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं देते, बेडों की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं देते। आप घर में दुख के ना बैठे होते, ना ऐसा करते, आप वर्चुअल मीटिंग करके अपने सभाएं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति देखिए शून्य स्तर पर है इसकी। जी, मैं वही कह रहा हूं कि कल हमने देखा और फिर जिलाध्यक्ष जी कुछ दिन पहले उन्होंने, भाजपा जिलाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी ऐसे ही रखा था, तो क्या उनका यहाँ आना जरूरी नहीं था? क्या अभी ये सभी करने चीज़ें जरूरी थी कि वो आके पार्टी का यहाँ पर प्रचार करें, धरना करें, लोग इस 144 धारा का उल्लंघन करें, ये जरूरी था? या लोगों तक पहुंचना उनका, जब यहाँ पे लाशें बिछ रही थी, जब रो रहे थे लोग, उनका दुख देखने पहुंचना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल पहुंचना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा ये छपास और झपास की राजनीति इनके पास बची हुई, व्यक्तिगत अवसरवादी नेता हैं। इन्हें सरकार सत्ता है, मौका मिला लोगों के बीच फ़ोटो खिंचवाने का, इन्हें फ़ोटो से मतलब है, इन्हें सिर्फ छपास झपास की राजनीति से मतलब। ओरिजिनल जनता की समस्याओं से आप भी रूबरू हैं, क्योंकि मीडिया तो ज़मीनी स्तर की समस्याओं से जुड़ी हुई देखती रहती है, आपको अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो देखिए ऐसा है कि उन्हें पहुंचना चाहिए, सत्ताधीश के जो है तो जिलाध्यक्ष हैं, पहुंचना चाहिए और सभी को कार्य करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा उन्हें आरोप और प्रत्यारोप में ज़्यादा उलझे हुए हैं, कभी कमलनाथ तो कभी ये नाथ, कभी वो नाथ के पुतला दहन करना, इनकी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं, ये तो चलते रहें, राजकाज है, आपकी राजनीति चल रही, लेकिन जो जनता मर रही हॉस्पिटल में उसकी क्या व्यवस्था है? तो ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये गलत बातें हैं। जी धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं खुद पूरा ग्राउंड जीरो पर पूरे लॉकडाउन में हर जगह पहुँचा और मैंने ये देखा कि हॉस्पिटल की क्या कंडीशंस हैं। मैंने ये चीज़ देखा है खुद कि वहाँ पर परिजन पीड़ित का खुद दवाई कर रहा है, किसी तरीके से ना डॉक्टर उपलब्ध था, ना ही नर्स, ना ही स्टाफ कोई। मैंने ये भी चीज़ देखा। दूसरी तरफ मैंने आपको ये भी दिखाया कि जहाँ 90 घाट बना दिया गया है गौ घाट को, वहाँ पे इतनी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, इतनी लाशें वहाँ पे जलाई गई हैं कि पैर रखने का स्थान तक नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कि आज सभी नेता धीरे धीरे जैसे पखियारी जैसे उड़ रहे हैं, पैदा होकर यहाँ न्यायालय के सामने पहुंच जाते हैं अपना पंचायत करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा है। जब दर्द था लोगों के अंदर, जब तकलीफ थी, जब मर रहे थे, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सांसें घट रही थी, उस टाइम पे इनको पहुंचना जरूरी नहीं था। क्यों नहीं आ रहे थे? आखिर क्या था इनका? घर में छुपे रहने से सब कुछ चलता है, तो आज क्यों नहीं छुपे हो आप? आज क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? मेरा यही सवाल है आपसे, एक बार जरूर गौर करें। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार, जय हिंद।